नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। साथियों, मेरी तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, सही नहीं थी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं इसके लिए। और देखिए, अब पेट की डेट आ चुकी है, आपके 28 से एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए मैं अंतिम भाग करने जा रहा हूँ आपके लिए हिस्ट्री की क्लास के लिए। मैं आज की क्लास लाया हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। इसमें मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कहीं ना कहीं 99% इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस भी सकता है, तो इस क्लास को पूरा देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो बिल्कुल टाइम गवाए बिना। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक का कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। मेरे पे साथियों, देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे में जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और देखिए ये आपके सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है सारे। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो ये जो आपको दी गई थी, ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो किसके द्वारा किया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन देखिए, अपने आप ही सॉल्व करते रहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था। तो ये जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो ये जो आपका कहा था, ये कहा था आपके 7th का आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे साथियों, बी यानी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम में उल्लिखित क्या था। प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या ए बी और सी तीनों ही सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 1942 में। और देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपका राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है 11th महात्मा गांधी किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये पेट में भी पूछा गया था जो फर्स्ट बार हुआ था। 12th क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा लिखित भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न पढ़ते जाइए और वीडियो को पुश करके अपने आप आंसर देने की कोशिश करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये आपकी मैराथन क्लास है, पूरा देखिए मेरे प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ये जो बने थे आपके, ये बने थे मेरे प्रिय साथियों 1938 में। अगला प्रश्न है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बताइए मेरे प्रिय साथियों, 14th का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ। 15वां प्रश्न है आपका आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी। तो किसके नेतृत्व में लड़ी थी मेरे प्रिय साथियों, 15 का ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। तो ये सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता था। अगला प्रश्न मेरे प्रिय साथियों नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन अक्टूबर 1943। अगला प्रश्न है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो किस वर्ष किया था मेरे पे साथियों, ये 1884 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 19वां महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो ये बने थे आपके 1924 में। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है आपका 20वां राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो ये आपका गाया गया था दिसंबर 27, 1911 को कलकत्ता में अधिवेशन में। जी हाँ मेरे प्रिय साथियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 21वां है जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 27 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न 22वां है आपके लिए 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 23 आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं जैसा कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1885। अगला प्रश्न 24वां, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर डैश हुई थी? तो ये कहाँ था? ये आपका था मुंबई में, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 25 दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ? तो कहाँ हुआ था? ये आपका 25 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है 26वां आपका, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो ये की थी सी इज राइट आंसर 1924 बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसमें की थी। अगला प्रश्न है 27वां में पेश साथियों, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश कहा जाता है? 1885-1905 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? मध्यम चरण कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए मेरे पेश साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यानी आधुनिक भारत को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण है उदारवादी युग जो 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा था। द्वितीय चरण है आपका उग्रवादी चरण जो 1905 से 1919 ईस्वी तक रहा था। और तृतीय चरण है आपका गांधीवादी युग जो 1919 से 1947 ईस्वी तक रहा था। तो ये थे आपके आधुनिक भारत को जो है 3 चरणों में बांटा गया है। अगला प्रश्न मेरे पेश साथियों, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय डैश के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन सभी जानते हैं कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न 29वां मेरे पेश साथियों, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय थे मेरे पेश साथियों। अगला प्रश्न है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके मोहनदास गांधी जी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 31वां, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं हैं? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बी भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, और डी यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा शर्तों में नहीं है पूछा मेरे पे साथियों, कंफ्यूज मत होना कि कौन सा है कौन सा नहीं है पूछ लेते हैं ज़्यादातर, और नहीं है ही पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे पे साथियों 32वां, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे? किस शहर में पहुंचे थे? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर डरबन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में आपका। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? तो ये आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कौन से मठ की स्थापना की थी इन्होंने? फोनिक्स मठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपका मेरे पे साथियों 1970 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो किस राज्य में प्रारंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह? ये आपका बिहार से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका हुआ था 12 मार्च 1930 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन किस सन से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1920 ईस्वी से। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? ये आपका फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए मेरे पे साथियों, मैं हर कोई क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, और देखिए 100% पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप देखते रहिएगा वीडियो को रेगुलर। अब चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। जो कहाँ हुई थी चौरी चौरा की घटना? ये गोरखपुर में थाना था, वहाँ जगह है चौरी चौरा थाना। वहाँ पर क्या हुआ था? आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी, इसमें कई सिपाही जल गए थे। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, चौरा चौरी को घटना जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा किस जिले में घटी थी? तो देखिए मैंने अभी बताया जैसे कि आपको गोरखपुर में घटी थी ये घटना, जो कि उत्तर प्रदेश जिले में है।
अगला प्रश्न है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? नमक कर के विरुद्ध चलाया गया था ये आपका। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पहले वायसराय को गांधी जी का 11वें सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 हमारे जो हैं पॉइंट्स वो एकदम सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो कौन नहीं थे आपके? देखिए चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, भगत सिंह भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले और सूर्य सेन। अब इसमें से बचा हमारे पास ऑप्शन, तो इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? शहर में मारी थी इन्होंने, इलाहाबाद में मार ली थी अपने आप को। अगला प्रश्न मेरे प्रिय साथियों, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी? तो जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे से भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। जो आंदोलन को कहा जाता है वो किस आंदोलन को कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन में प्रिय साथियों। और देखिए सारे आंदोलन के PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से इनको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, नहीं था पूछा गया है। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो इसमें आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? तो मेरे पे साथियों बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, 1893 में गए थे। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का नाम बन जाएगा? तो ये लिखा था लुईस फिशर ने। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में पे साथियों, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 1924 ईस्वी में। और इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव के अधिवेशन की। अगला प्रश्न में पे साथियों, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो देखिए ये किस वर्ष फेंका गया था, जल्दी से बताइए मेरे पे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1893 में। अगला प्रश्न है 55वां, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था? तो इसमें एक ही अधिवेशन का उन्होंने सभापतित्व किया था, जो कि बेलगांव में हुआ था। कब हुआ था? 1924 को। अगला प्रश्न मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, व्यवसाय। तो व्यवसाय आपका गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो वो कहाँ पे हुआ था? वो खेड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी? तो कब की थी गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे पे साथियों। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर, फरवरी 1919। अगला प्रश्न है 59, महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? विकेंद्रीकृत की, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न में पे साथियों, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, ये था यानी खादी जो है, ये खादी को बहुत महत्व देते थे हमारे गांधी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 61 आपका, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? यहाँ भी नहीं है पूछा गया मेरे प्रिय साथियों। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांव या गांव का सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो इसका आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये यानी मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। अगला प्रश्न मेरे प्रिय साथियों, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा
द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भगवती चरण बोहरा द्वारा। अगला प्रश्न, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो ये किसने किया था? वी.डी. सावरकर जी ने। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन इज राइट आंसर, हरदयाल। अगला प्रश्न, अपराधियों के रूप में ही नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी को जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो ये जो आपकी हो गई थी, इसका ऑप्शन इज राइट आंसर, जतिन दास की हो गई थी। अगला प्रश्न मेरे पेश आते 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको वो 20 सही हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। अगला प्रश्न, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन में पे साथियों 67 का सी हो जाएगा, वीर सावरकर जी ने की थी। देखिए मेरे पे साथियों, कभी कभी हमसे मैचिंग भी पूछ ली जाती है, ये मैचिंग के क्वेश्चन है। और देखिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस रखता है वो ईयर और उनके आंदोलन या जो भी वो मैटर में शामिल है वो चीज़ मायने रखती है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, आपको इसमें ये बताना, एक तरफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है और दूसरा उन्होंने जो मामले किए थे, जो मैटर किए थे, जो उनसे रिलेटेड है वो मैच करना है। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल। और एक बात मेरे पेश साथियों, हमेशा मैचिंग को मैच करना मैंने आपको बताया है कि कभी पूरा मैच मत करिए, केवल 2 ऑप्शन मैच करके देख लीजिए। अगर वो उसमें हैं, अलग ऑप्शन है चारों में से, तो उसको कर दीजिए। अगर कॉमन ऑप्शन आ रहे हैं यानी दोनों में ही फर्स्ट सेकंड के सेम आंसर है, तो फिर आप करके देखिए। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल आपके थे काकोड़ी षड्यंत्र मामले में थे, तो फर्स्ट का तो सेकंड हो जाएगा। सूर्यसेन आपके चटगांव शस्त्रागार छापा में शामिल थे। अब बस देख लीजिए कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड किस ऑप्शन में है, तो ए में नहीं है, या हमारे देखिए बी में मिल चुका है, तो हम आंख बंद करके बी ऑप्शन लगा देंगे। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर भी आप मैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अरविंदो घोष जो है अलीपुर बम मामले में थे और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले में शामिल थे। अगला प्रश्न मेरे प्रिय साथियों, गदर क्रांति आरंभ होने के सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए गदर क्रांति का जो प्रमुख कारण था, इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। अगला प्रश्न 17वां क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो हुए थे वो आपके इलाहाबाद में हुए थे। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया और दोनों बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी को सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये जो थे आपके, ये थे राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो ये किसको कहा जाता था? इसका हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मित्र मेला। अगला प्रश्न है 73वां, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। तो ये किंग्सफोर्ड के लिए, इन्होंने किंग्सफोर्ड को मारा था तो इसलिए उनको फांसी दी गई। अगला प्रश्न है हमारा 74वां, 18 अप्रैल 1930 को ही चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का डैश नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपावा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो किसके नेतृत्व था इसमें? सूर्यसेन जी के नेतृत्व में ये किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम ने दी थी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो? हम मेहनत से एक एक क्वेश्चन छांट के लाए आपके लिए, खासकर एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम है, इस क्लास को पूरा देखिए। और देखिए अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल बीबीटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद भी हम वीडियो बनाते रहेंगे लगातार और आपको देते रहेंगे। हमारी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार होता जा रहा है अब। और जो है साथ के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए आगे के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल बीबीटी नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पर बीबीटी नॉलेज, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आप इस पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी हम इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देते रहते हैं PDF के रूप में। तो चलिए अब हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो। आप सभी को पेट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस तरह मेहनत करते हो, सभी हमारे जो है साथी सक्सेस हो जाएं। तो ख़त्म करता हूं मैं अपनी वीडियो। और देखिए कल भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो मैं मिडिवल पीरियड इंडिया का रह गया, उससे भी रिलेटेड में क्वेश्चन ऐसी मैराथन लाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।